यह कथा है बिहार की। बिहार के भोजपुर जिले में तत्कालीन शाहाबाद जिला था और वर्तमान में बक्सर जिला है। एक गांव है मुरार। वहाँ के एक कायस्थ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वे लंदन गए थे बैरिस्टरी की पढ़ाई करने और 1893 में पढ़ाई करके जब वापस लौटे तो बक्सर स्टेशन पर एक माजरा देखा उन्होंने देखा कि एक सिपाही है, वो बंगाली है और बंगाल पुलिस का बिल्ला लगाए हुए है और यहाँ के लोगों को सत्तूखोर कह रहा है। भोजपुरी भाषी लोगों को हिकारत के भाव से देख रहा है, उन पर तरह तरह की टिप्पणियाँ कर रहा है। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के मन में जो बिहारीपन की जो भावना जगी वो आगे चल कर के बिहार के गठन का कारण बना। क्या है यह थोड़ी बहुत कहानी मोटा मोटी मैं आपको बताऊंगा, आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। तो चूंकि अंग्रेज की व्यापारिक राजधानी और राजधानी कहिए कलकत्ता ही थी, तो उसके कारण से अंग्रेजी पढ़ने वालों में बंगालियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इस कारण से उन्हें नौकरी भी ज़्यादा मिलती थी। यानी हमारे उत्तर भारत में या कहें कि नॉर्थ ईस्ट में या पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में जहाँ भी सबसे ज़्यादा जो अंग्रेजी लोग पढ़ा वो बंगाली लोग था और अंग्रेज़ों के साथ में इस कारण से उन्हें नौकरी भी ज़्यादा मिला। उस ज़माने में एक डाटा है कि 1899 में टोटल 60 जज थे, उनमें मात्र 3 ही जज बिहारी थे। तो ये हालत थी। इसके अलावा एक और आंकड़ा है कि जो ये स्टेट थे यानी ज़मींदारी जो घराने थे बिहार में, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जिनसे वसूली की जाती थी, वहाँ पर अंग्रेज़ों के जो प्रतिनिधि होते थे, ऑफिसर होते थे, उनमें भी बंगाली ज़्यादा से ज़्यादा और अंग्रेज होते थे। उसमें भी बिहारी लोग न के बराबर होते थे। तो इस कारण से जब बिहारी लोग भी जब पढ़ने लिखने लगे, उनमें वे यहाँ भी जब अंग्रेजी पढ़ लिख गए तो इनमें भी बिहारियत की भावना जगी और उन्हें अपमान झेलना पड़ता था। जब वे वहाँ पर जाते थे कलकत्ता में हाई कोर्ट भी कलकत्ता में ही था। यानी बिहार का जो मौजूदा बिहार है, इसका भी सारा जो मामला है कलकत्ता से सुनवाई होता था। कोई भी केस मुकदमा, पटना मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो यह सब जो कारण था बिहारीपन की भावना जगाने के लिए काफ़ी था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने यहाँ पर आए और द बिहार टाइम्स नाम का एक वीकली अखबार का उन्होंने प्रकाशन किया और उसके माध्यम से वे लगे इन सारे मुद्दों को उठाने। इन सारे मुद्दों उठाने के बाद में ऐसा हुआ कि 1894 से वो जो बिहार टाइम्स नाम के साप्ताहिक जो अखबार निकालना शुरू करते हैं, उसके बाद बिहार में यह भावना काफ़ी तेज़ी से कि एक अलग स्टेट बनाया जाए बिहार में को, यह भावना काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। सच्चिदानंद सिन्हा के इस अभियान में उनका साथ दे रहे थे महेश नारायण, जो द बिहार टाइम्स के एडिटर थे। 1896 में अखबार ने मांग की कि पटना में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है बिहार के अंदर में। इसी तरह से उन्होंने 1899 में ये छोटे छोटे ज़मींदारों के घराने के जो ऑफिसर थे वहाँ पर जो अंग्रेज़ों के प्रतिनियुक्त किए हुए थे, उसमें बिहारी लोग नहीं थे, इसका उन्होंने मांग उठाया। ऐसी स्थिति में बिहारियों और बंगालियों के बीच जो है खाई वो बढ़ती जा रही थी। 1899 में जो 60 जज थे उसमें मात्र 3 ही बिहारी थे। इन तमाम परिदृश्यों को देखते हुए एक अंग्रेज ICS ऑफिसर थे लॉर्ड मैकडोनेल, उन्होंने बिहारी मूवमेंट का जो है मुद्दा उठाया एक आर्टिकल के माध्यम से। तब एक नाम सुना होगा आपने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य जो आंदोलन हुए उस दौर में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर में लिखा कि देखिए भाई, ऐसा करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनकी समस्याएं तो हैं बिहारियों की, किंतु इसका बंगाल का विभाजन करने से समाधान नहीं होगा। इसी बीच 1904 में 15 मई 1904 में मुस्लिम क्रॉनिकल नाम का एक अखबार था। उसमें एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जो थे रजिस्ट्रेशन विभाग के, दिलावर हुसैन, उन्होंने भी बिहारियों के समर्थन में एक आर्टिकल लिखा। आप ध्यान देंगे कि 1905 से 1911 के बीच में स्वदेशी आंदोलन और कई आंदोलन जो चल रहे थे, तो उसमें बिहार के लोगों ने कोई बहुत गर्मजोशी से भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका कहना था कि भाई मेरा पहले समाधान कीजिए, फिर यह तो चलता ही रहेगा आज़ादी की बात। और एक दूसरी बात थी कि अंग्रेज़ों से वे जो मोर्चा लेना नहीं चाह रहे थे अंग्रेज अफसरों से, क्योंकि बंगाल में बंगाली तो उन्हें मिल रहा था कुछ न कुछ नौकरी करने का अवसर, लेकिन बिहारियों को नहीं मिल रहा था। इसी स्थिति को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने बिहारी लोगों से पिटीशन मांगा कि आप अपना भाई पिटीशन दीजिए। तब जा कर के उनके साथ
कई लोग शामिल होते हैं। हसन इमाम जो नेवरा के रहने वाले थे, जो इमाम बंधु 2 भाई थे, पुरुषोत्तम प्रसाद एक शर्मा हैं, अखौरी वासुदेव नारायण सिन्हा थे, और इस तरह से कई लोग एक साथ आते हैं। मौलाना मजहरुल हक थे, मोहम्मद सरफुद्दीन थे, ये सारे लोग मिलते हैं और बिहार प्रोविडेंशियल स्टेट कमेटी नाम से एक कमेटी का गठन करते हैं। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कमेटी का जो गठन हुआ, उसके बाद उनका राष्ट्रीय अधिवेशन जगह जगह होने लगा हर साल। तो ऐसे जाकर में अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई अब इनकी मांग को दबाना ठीक नहीं है, इन पर विचार किया जाए। तब जाकर के अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई इनकी मांग को दबाना ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में किंग जॉर्ज पंचम दिसंबर 1911 में दिल्ली में आने वाले थे। वहाँ से तय हुआ कि भाई उस दिन इस पर विचार किया जाएगा, उनके सामने इस मामले को रखा जाएगा बिहार के गठन को लेकर के। तो इस स्थिति में बिहार का आंदोलन चल रहा था और बाकी जो बहस थे, असेंबली में बहस है, उनमें सच्चिदानंद सिन्हा और कई लोग उसमें लगे हुए थे ताकि बिहार की मांग को प्रमुखता से रखी जाए। तो ऐसे ही संघर्षों का दौर था जिसकी परिणति यह हुई कि 1 अप्रैल 1912 को मौजूदा बिहार, झारखंड और उड़ीसा को मिला करके एक प्रांत का गठन कर दिया जाता है जिसका नाम बिहार है। फिर बिहार का 1937 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर देखें कि हाल के दिनों में झारखंड अलग हुआ। तो अब पूछिए कि बिहार के आंदोलन में समाज नीति क्या है। बिहार के आंदोलन में समाज नीति यह है कि किसी भी आंदोलन को दिशा देने का काम, रचनात्मक दिशा देने का काम वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। तब जो लोग भी इसमें शामिल थे, सच्चिदानंद सिन्हा हो, राजेंद्र प्रसाद हो, मजहरुल हक हो, हसन बंधु हो, ये तमाम लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो कोई भी आंदोलन हो, कोई भी समाज हो, उसको दिशा देने का काम प्रबुद्ध लोगों का है। प्रबुद्ध लोग अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो ठीक लगे तो आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।